हेलो दोस्त, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट दिसंबर 2022-23 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी बुक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में पहला लेसन यानी कक्षा 5 का, दूसरा लेसन यानी कक्षा 5 का, और तीसरा लेसन कक्षा 5 का, और चौथा लेसन कक्षा 5 का। ये चारों हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ चुके हैं। अब उसका एक एक चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, आज जो हम लोग का बारी है, ये है आज की 3 लेसन यानी 3 पाठ का। 3 पाठ का ये तीसरा हम लोग का है। इस 3 पाठ का नाम क्या है? ठीक, इस 3 पाठ का नाम क्या है देखते हैं। चखने से पचने तक। क्या नाम है? चखने से पचने तक। समझे? इसमें ये कह रहा है कि चर्चा करो और लिखो। चर्चा करो और लिखो। इसको ध्यान से रखेंगे। क्या चीज़ पर चर्चा करना है, इसके बाद को यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। पहला कह रहा है, खूटी इमली इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? अपनी पसंद की 5 चीज़ों के नाम लिखो और स्वाद को बताइए। ठीक है, तो इसमें दिया गया आंसर में अपना मनपसंद भोजन देखकर मेरे मुंह में क्या हुआ? पानी आ जाता है। ठीक है, मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तो कौन कौन है, इसे ध्यान से देखते हैं। देखिए, पहला मनपसंद चीज़ है यानी चॉकलेट, जो क्या होता है? मीठा होता है, उनका स्वाद। समोसा, इसका क्या होता है? नमकीन और मसालेदार होता है। आइसक्रीम, इसका कैसा होता है? मीठा होता है। ठीक है, अब कह रहा है इसमें कि संतरे कैसा होता है? खट्टा होता है। अब कह रहा है कि जलेबी कैसी होती है? मीठा होता है। ठीक है, ये इसके क्या है? मनपसंद चीज़ें हैं और इनके स्वाद हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो देख रहे हैं हम लोग, इसको ध्यान से देखेंगे। क्या है? कह रहा है कि तुम्हें एक ही तरह के स्वाद पसंद है या अलग अलग? क्यों? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देना हूँ कि क्यों, और एक ही तरह के पसंद है कि अलग अलग। ठीक है, इसको और क्यों पसंद है ये दे रहे हैं। तो मुझे अलग अलग तरह के स्वाद पसंद है। एक ही तरह के स्वाद से बोरियत होती है, मतलब कि एक ही तरह के स्वाद रहेगा तो क्या होगा? बोरिंग लगेगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्या होता है, क्लास में एक ही तरह के एक ही चैप्टर बार बार उसको रिवीजन करके बार बार पढ़ाते हैं बच्चे को, तो क्लास में क्या होता है? बोरिंग जैसा लगने लगता है। वही ये देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या करा कि झूलन ने झंपा को नींबू के रस की कुछ बूंदे चखाई। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चला? कैसे? खट्टे की कुछ बूंदे से ही स्वाद का पता चल जाता है। ठीक है, चौथा कह रहा है कि अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो बिना चबाए उसे पहचान बनाओगे? पहचान कर सकते हो? पहचान पाओगे कैसे? ऐसा एक्टिविटी बता रहे हैं। खाने की चीज़ें को हम बिना छुए बिना चबाए उसके स्वाद और खुशबू को पहचान सकते हैं। चखने से पचने तक, इसी चैप्टर में। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चौथा नंबर हो गया। पांचवा कह रहा है कि खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? वे कौन सी चीज़ है जो तुम बिना देखे और चखे केवल सूंघकर, लिखा गया है में प्रिंटिंग है, सूंघकर पहचान सकते हो? कह रहा है कि खेल में झुम्पा ने मछली को उसके सुगंध से पहचान लिया। मछली को हम बिना देखे और बिना चखे, मछली को हम बिना देखे और बिना चखे क्या करते हैं कि इसको पहचान लेते हैं केवल सूंघकर या सूंघकर पहचान लेते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन कर रहा है, क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा? वे ऐसा क्यों कहते हैं? इसे देखिए, कह रहा है कि ये कहते हैं इसलिए कि नाक बंद करके दवा पीने से दवा का गंध जो होता है नहीं लगता है। क्या लगता नहीं है? गंध नहीं लगता है। खाने के सुगंध पर भी खाने का स्वाद निर्भर करता है। ये भी आएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे अंडरलाइनिंग करके।
क्या करेंगे इसमें कि आँख बंद करके स्वाद पहचानो। क्या करना है? आँख बंद करके स्वाद को क्या करना है? पहचानना है। ठीक। अब कह रहा है क्या कि स्वाद कैसा था? स्वाद कैसा था? खाने की चीज़ें क्या थी? स्वाद कैसा था और खाने की चीज़ें क्या थी? ठीक है। कह रहा है कि खाने की स्वाद मीठा, खाने का स्वाद मीठा था, खाने की चीज़ें चीनी थी। ठीक है। अब कह रहा है कि जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद का पता चल रहा था? आगे, ये इम्पोर्टेंट है और इसको भी यही कर लीजिएगा। कह रहा है कि आगे, पीछे, हाँ, बाएं, दाएं, मतलब किस ओर। ठीक है। तो इसमें कर के आगे देते, कर के आगे के हिस्से में स्वाद का पता चल रहा था। किसमें? आगे के हिस्से में स्वाद का पता चल रहा था। ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि तुम्हें जीभ, क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है कि तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद पता चला, अपने अनुभव के आधार पर चित्र में दिखाए। दिया गया था पैराग्राफ 9, उसमें बताना था। कह रहा कि चौथा क्वेश्चन, कुछ खाने की चीज़ें को मुंह के किसी और हिस्से पर रखो। हाँ, होठ तालू जीभ के नीचे रखो। ठीक है। क्या कहीं और भी स्वाद का पता चला? नहीं, स्वाद का पता कहीं और नहीं चलता है। किसकी चलता, कहाँ चलता है? आगे में। कह रहा है कि जीभ के आगे हिस्से के किसी साफ कपड़े से पोछो, हाँ, ताकि वह सूखी हो जाए। अब वहीं चीनी के दाने, कुछ दाने या शक्कर रखो, हाँ, कुछ स्वाद लाया। ठीक है। अब कह रहा है कि सोचो ऐसा क्यों हुआ हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिया है। कह रहा है कि कोई जो होता है, हाँ, कोई स्वाद नहीं आया क्योंकि जीभ पर लार नहीं है। जब जीभ पर लार नहीं होगा तो क्या होगा? स्वाद नहीं होगा, क्योंकि उसे तो साफ कपड़े से पोंछ दिए थे, हाँ, वो सूख गया था। जब लार भोजन में मिलता है, हाँ, जब लार क्या होता है कि भोजन में मिलता है तो क्या बनता है? यहाँ पर देखिए, जब लार भोजन में मिलता है तब भोजन का स्वाद पता चलता है। ठीक है। अब देखिए अगला, शिशिर के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखा, कैसी दिखती है? क्या जीभ पर कुछ दाने दाने जैसे होते हैं? हाँ, सही बात है। क्या? हाँ, मेरी जीभ पर दाने दाने जैसी दिखती है। ठीक है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इसको सुना जाए। ये इम्पोर्टेंट है और ये आपके लिए भी आई है, बताओ। ठीक है, लगा लीजिएगा। ठीक। कह रहा है कि अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का स्वाद क्या है, ठीक है, तो हमें सोचना पड़ेगा। तुम खाने की इन चीज़ों जैसे टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का क्या स्वाद बताओगे? हाँ, स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर बताओ। ठीक है। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। क्या है इसमें? ध्यान से देखेंगे। कह रहे कि खाने की चीज़ें और स्वाद। टमाटर जो होता है कैसा लगता है? टमाटर खट्टा लगता है। कह रहे कि प्याज कैसा लगता है? कड़वा लगता है। हाँ, सौंफ कैसा होता है? मीठा और सनसनी देने वाला लगता है। लौंग कैसा लगता है? कड़वा देता है और सनसनी देने वाली होती है। ठीक है। अब कह रहा है कि कुछ चीज़ें चखने के बाद, हाँ, झुम्पा बोली सी। इसका मतलब सोचो उसने क्या खाया होगा। तो झुम्पा ने मिर्ची खा ली। ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। आगे कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन है क्या कि तुम भी इस तरह के कुछ खाने के स्वाद के लिए आवाज़ें निकालो। अपने साथी से कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए कि तुमने क्या खाया। ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि पहले रोटी का टुकड़ा या फिर कुछ चावल मुंह में डालो। हाँ, 3-4
3-4 बार चबाकर निगल जाओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन, क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? ठीक, दूसरा कह रहा है कि अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 20 से 25 बार चबाओ। क्या देर तक चबाने से स्वाद बदल आया? ठीक है, पहले देखिए, कह रहा है कि नहीं, बदलाव नहीं आया। और दूसरा में कह रहा है कि हाँ, देर तक चबाने से भोजन मीठा हो जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला कह रहा है कि चर्चा करो। ठीक, क्या करना है? चर्चा करो। पहला, घर में लोग तुम्हें कहते होंगे, खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचाओ। ठीक है, सोचो वे ऐसा क्यों कहते हैं? मेरी माँ हमेशा कहती है कि खाना धीरे धीरे खाओ, चबाकर खाओ। ठीक है, क्योंकि खाना पचाने के लिए उसे अच्छे तरह से चबाना आवश्यक है। ठीक है, देखा रखा कि जब तुम कोई सख्त चीज़ें जैसे अमरूद खाते हो, तो उसे मुंह में डालने से लेकर निकलने तक कौन से बदलाव आता है और कैसे? ठीक है, कह रहा है कि जब हम अमरूद खाते हैं तो पहले सख्त यानी कि कड़वा, सख्त यानी कि कठोर, ये मतलब जटिल होता है पूरा एकदम और कड़वा लगता है, फिर धीरे धीरे मीठा और मुलायम लगता है, क्योंकि उसे चबाकर हम खाने लगते हैं। थैंक यू।